आदाब नमस्कार। हिंदुस्तान आज तक की टीम पहुंची है या हथीन में धीरन की रोड पर। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हथीन विधानसभा के हथीन शहर के निवासी एक युवक हैं प्रदीप कुमार। इन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। वो लगातार इस साइकिल पर हथीन विधानसभा के जो 116 गांव हैं, 246 जो बूथ हैं, हर बूथ पे ये प्रदीप कुमार जी पहुंच रहे हैं और अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इनका मकसद क्या है? इन्होंने पांच जो संकल्प हैं वो अपनी इस पे साइकिल पे इश्तहार लगा करके इन संकल्पों को लेकर के हर मतदाता के पास जा रहे हैं और अपने लिए वोट की अपील कर रहे हैं। जी, क्या नाम है जी आपका? जी, मेरा नाम प्रदीप कुमार है। प्रदीप कुमार जी, आप साइकिल पे तिरंगा लगा करके प्रचार कर रहे हैं, क्या मन में है आपके? जी, मेरे 5 संकल्प हैं। जैसे कि मैं आपने देखा होगा, इसमें मेरे 5 संकल्प है। अच्छा। पहला संकल्प समान शिक्षा। अच्छा। समान शिक्षा मतलब कि सरकारी स्कूल में गरीब और किसान के बच्चे क्यों पढ़े, जो सरकारी कर्मचारी हैं या एमएलए हैं, जो बाबू हैं, बड़े लोग हैं, उनके बच्चे पढ़ने चाहिए। अच्छा। ठीक है जी। इससे ये व्यवस्था होगी, जो सरकारी स्कूल हैं उनकी शिक्षा व्यवस्था थोड़ी अच्छी होगी। इस बात को आप भी समझते हैं, गुणवत्ता बढ़ेगी। दूसरी चीज, आप किसी भी सरकारी अस्पताल में चले जाएं, उसमें तुरंत आपसे कही जाएगी या तो उसमें दवाई नहीं है या उसमें डॉक्टर नहीं है। ऐसा क्यों? किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो इसमें हम ये चाहते हैं कि ऐसा कानून बने कि जितने भी हमारे नेतागण हैं, पक्ष विपक्ष सभी, और जितने सरकारी कर्मचारी हैं, उन सबके इलाज सरकारी ही अस्पताल में हो, जिससे कि ये लोग ये ना कहें कि यहाँ डॉक्टर नहीं है, यहाँ दवाई नहीं है, जो भी कोई बहाना ना लगाएं। और अगर लगाएं तो 1 घंटे के अंदर वो लिखित में दें कि इस पे किसकी कमी है और उसको टर्मिनेट किया जाए। तो प्रदीप जी, आप कितने पढ़े लिखे हैं आप? जी, मैं 12वीं पढ़ा हूँ। ITI मैंने हथीन गांव से ही की है। अच्छा अच्छा। ठीक है जी। और मैंने जॉब भी की है आपकी। सबसे पहले मैंने सवानी लोग पिटरे में जॉब की थी, उसके बाद मैंने होंडा तक पहुंचा हूँ। और जो मैंने इसमें तीसरी चीज की है, ठेकेदारी। मैंने जब भी लगाऊं तो ठेकेदारी में, आपको पता ही है कि ठेकेदारी में 6-7 महीने से ज्यादा नहीं लेते। तो ये चीज मैंने खुद देखी है। तो ठेकेदारी 6 महीने नौकरी, उसके बाद 6 महीने और लग जाते हैं नौकरी ढूंढने के लिए। तो आपको पता, व्यक्ति उठ ही नहीं पाता। तो लगातार 10 साल बीजेपी का राज रहा, वहाँ कौशल निगम बनाया है, लगातार युवाओं को रोजगार देने की बात कर रहे हैं, तो वो कहाँ तक सत्य होगा? नौकरी मुट्ठी भर है और आपको पता, और युवा बहुत है। अच्छा। 10 नौकरियां, उसमें आपको पता 10-10 हजार से भी ज्यादा उसमें आवेदन आते हैं। तो इसमें सभी युवा को हम सरकारी नौकरी नहीं दे सकते, ये चीज आप भी समझते हैं इस चीज को। तो मैं सिर्फ ये अनुरोध करना चाहता हूँ अपनी सरकार से कि कम से कम इतना तो कर दें कि जो प्राइवेट सेक्टर है में, उसमें एक पक्की नौकरी का तो प्रबंध कर दें कम से कम। और आपको पता है कि हरियाणा ग्रेड क्या है, 10,000 कुछ ही है। 10,000 में आज के समय में क्या होता है? हरियाणा ग्रेड कम से कम 18,500 तो हो। 10-12 हजार के आप जो साइकिल यात्रा के भ्रमण पर निकले हथीन विधानसभा का, इसका उद्देश्य क्या है आपका? इसका उद्देश्य सिर्फ यही है कि मैं जीत या हार के लिए नहीं चला हूँ। सिर्फ ये है कि जो मेरे 5 संकल्प हैं, ये समाज के हित में है। अच्छा। मैं सिर्फ समाज को दिखाना चाहता हूँ कि कोई व्यक्ति समाज के लिए साइकिल पे भी जाकर प्रचार कर सकता है कि भाई इसमें क्या जो भी है। मैं सिर्फ लोगों को चुनाव लड़ेंगे विधानसभा? जी बिल्कुल, उसके लिए मैं अपने आप को घिस रहा हूँ। अच्छा, वहाँ से तो निर्दलीय लड़ोगे, किसी पार्टी के संपर्क में? जी, निर्दल किसी पार्टी के समर्थक में नहीं, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। और आपको पता, पार्टियां सिर्फ और सिर्फ पैसे वालों को देंगी। अच्छा। थार फॉर्च्यूनर वालों को देंगी। मैं कोई पैसा वाला नहीं। मेरे पिता खुद मजदूरी करते हैं हथीन गाँव में। अब कितने दिन हो गए आपको लगातार साइकिल पे प्रचार करते हुए? 4-5 दिन हो गए हैं। अच्छा, तो कितने गांव आपने कर लिए हैं? 10-12 गांव में अभी तक कर चुका हूँ। तो वहाँ क्या रेस्पॉन्स मिल रहा है? अच्छा रिस्पांस मिलता है, लोग खुश भी होते हैं और अच्छा। वाई भी करते हैं। और कुछ लोग थोड़ी करिए थे, बेटा बहुत मेहनत कर रहे हो गर्मी में थोड़ा। अच्छा, और अच्छा रिस्पांस है वैसे लोगों का। प्रदीप जी, आपको दिखाई दे रहा है कि जो आप लगातार साइकिल पे अपनी यात्रा कर रहे हैं हथीन विधानसभा में, उसका आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा? जी जी, यही जो भी हो इसका पॉजिटिव नेगेटिव इसका मुझे नहीं है। सिर्फ मेरा ये है कि जो मेरे 5 संकल्प हैं, ये एक जन तक पहुंचे। सिर्फ ये कि ये 5 ही चीजें लोगों के हित में है। आपको भी पता, हमारा क्षेत्र पिछड़ा हुआ है, हर चीज में ही पिछड़ा हुआ है, एक रोजगार ही नहीं। मेरा सिर्फ ये है कि सरकारी की तो मैं नहीं कहता, कि अपने इस क्षेत्र में एक बड़ा उद्योग लगे, जिससे कि मेरे हर भाई को रोजगार मिले, चाहे वो अनपढ़ ही क्यों ना हो। भूख तो उसे भी लगती है, पेट तो उसके भी है, माता पिता उसके भी हैं। ठीक है जी। तो क्षेत्र के इलाके के मतदाताओं से आप क्या कहना चाहें, क्या संदेश है? सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि अब आपको ये फैसले की घड़ी है, आप देख लें। ठीक है जी। आपने और उनको ने भी आपको दिया होगा जो भी है। मैं आपके पास संकल्प देता हूँ, अगर आपको लगता है कि सही है और ये व्यक्ति कर सकता है इनको, तो कृपया मेरा साथ दें। ठीक है जी। हाँ, मेरे पास साइकिल ही है, मैं इसी से आऊंगा। मेरे पास फॉर्च्यूनर या थार नहीं है। सिर्फ यही अनुरोध है कि ये सारे संकल्प हैं जो आपके बच्चों के हित में ही है, मेरा सहयोग करें। बस इतना ही मैं सभी बड़े बुजुर्ग भाई बंधुओं से इतना ही कहूंगा।
तो ये तो थे हमारे साथ प्रदीप कुमार जी, हथीन के रहने वाले। उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा भी की है। वो लगातार हथीन विधानसभा क्षेत्र में साइकिल से भ्रमण कर गांव-गांव मतदाताओं पे जाकर के अपील कर रहे हैं कि वो उनके 5 जो संकल्प उन्होंने लिखे हैं वो इस्तार भी उन्होंने साइकिल पर लगाया। इस तरीके के वो पोस्टर बना करके गांव-गांव मतदाताओं को पर्चे भी बांट रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो मैंने 5 संकल्प लिए इनको लेकर के आप विचार करें और मुझे वोट दें। हिंदुस्तान आज तक के लिए हथीन से मैं शौकत अली खान। आपको हमारी खबर कैसी लगी इस पर कमेंट अवश्य करिए, क्योंकि प्रदीप कुमार ने जो संकल्प लिया है ये कहां तक सही है।